हाँ जी। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था जी? तो क्या पढ़ा था? अम, हाँ, कौन सा? कौन सा करवाया था? क्रिकेट केमिकल हो गया था। ये पार्ट भी आपको दिया था डिसीजन मेकिंग का। हो गया था। वो नहीं हो। पार्ट बी क्या था भला? CCL has recently received an offer from Football Industries Limited to purchase the entire expected output of X1 during the year ended 31 अगस्त 2019 at 670 पर लीटर। हम उसको कितने का बेच रहे हैं? 768। हम महंगा बेच रहे हैं। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं हमें सस्ता दे दो। कितना रेट लगाया उन्होंने? 670। ओके। तो it is estimated if process 2 is not carried out, fixed costs associated with it would reduce by 2.5 million. Otherwise, whether FIL's offer may be accepted or वैसे ही है। अच्छा जी बच्चों, अब सिंपल इसका कंसेप्ट क्या है? हम देखेंगे कि अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते तो हमारा रेवेन्यू कितना कम होगा। पहले हम 768 का बेचते थे। अब कितने का बेचेंगे? 670 का। पर यूनिट नुकसान कितना आ रहा है? पर यूनिट नुकसान कितना आ रहा है? 98 का। कितने यूनिट हमने बेचने हैं? 2,61,250। उससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितने पैसे हम कम कमाएंगे? है? 25 लाख। 25 मिलियन इज इक्वल टू 25 लाख। ये बनेगा इसका तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है। समझ लगी जी? ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ। हाँ, जब हम उसकी असल वैल्यू से कम वैल्यू पे सेल करेंगे तो ये पैसे जो आने थे अब नहीं आएंगे। ये हमारा नुकसान है का फायदा है? नुकसान है अगर हमें डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ तक की बात हो लगी। अच्छा, अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारा खर्चा बच जाएगा। कौन कौन सा खर्चा बच जाएगा? देखो, वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग वाला तो खर्चा बच जाना सारा। वेरिएबल खर्चा तो सारा बच जाएगा। फिक्स में भी कमी आएगी। कौन सी कमी आएगी? सारी कमी नहीं आएगी। जो बताई है वो कमी आएगी। फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट वुड रिड्यूस बाय 2.5 मिलियन। ये 25 लाख बच जाएगी कॉस्ट, या 25 लाख रुपया रह जाएगी? ध्यान से पढ़ने। 25 लाख रुपया कम हो जाएगी, मतलब इतनी अमाउंट से कमी आएगी। बाकी कुछ ना कुछ रह जाएगी। वो क्या रह जाएगी वो नहीं पता हमें। अच्छा जी, 25 लाख रुपए की कमी आएगी बच्चों। ये हमें फायदा मिलेगा या ये नुकसान है? ये फायदा है कि नुकसान है? फायदा। कैसे फायदा है? ये पैसे कम लग जाएंगे तो ये फायदा हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बच जाएगी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ेगी बच्चों? ऊपर टेबल में बनाई हुई है आपने। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ये है ना 15280 मेरा ख्याल है।
ये है ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेस टू वाली 15280, ये हमारी बच जाएगी। नहीं समझ आ रही बात? बोलो तो सही। नहीं समझ आई? देखो, हमने मजीद बनाना नहीं, तो दो चीजें बच रही हैं। एक तो वो वेरिएबल कॉस्ट सारी बच जाएगी, क्योंकि वो लगाने ही कोई नहीं। फिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 2.5। ये दोनों बचते हैं हमारी। कुछ फिक्स कॉस्ट पढ़नी ही पढ़नी है, वो बचत नहीं है हमारी, तो वो माइनस नहीं की। ठीक है जी। ऊपर से हमारा क्या हुआ? रेवेन्यू लॉस हुआ, क्योंकि हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। जब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तो हमें कम रेट पे सेल करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू में आ रहा है लॉस, लेकिन कॉस्ट में हो रही है बचत। तो कब फैसला करेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करें? बोलो 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 बोलो। हाँ? फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला हम कैसे करें? किस चीज में बेनिफिट हो रहा हो? अगर फर्दर प्रोसेसिंग करने में बेनिफिट ना हो रहा हो, हाँ, फैसला करना है आप लोगों ने, जल्दी करो, शाबाश। कैसे डिसाइड करेंगे कि यार ये उसकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे ना करें? चलिए बता दें। अच्छा जी। तो 25,602 में से 2500 और 15,280 माइनस किया, 7822 आ गया। ये नुकसान है का फायदा है? कैसे? पॉजिटिव फिगर आ रही तो नुकसान है, ये कैसे पता लगा? हाँ। हाँ। कंक्लूजन लिखना, अंग्रेजी लिखनी है नीचे, क्या अंग्रेजी लिखी ये बताएंगे? अंग्रेजी क्या लिखे? ये आपने आंसर निकाल लिया, अब आपको पता भी है कि आपने क्या निकाला है। इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करें। बोलो। तो देख, अंग्रेजी लिखनी हो तो नहीं लिखी रहेगी आप। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। बच्चों, सिलेबस खत्म करना है, थोड़े आसरे तो बैठे रहे तो सिलेबस खत्म नहीं होना। अगस्त की 20-25 तक आखिरी क्लास चली जानी हमारी, फिर ना कहना 2 नंबर सवाल है तो आधा घंटा लाके बैठे रहे। हाँ जी, हमारा क्या कंक्लूजन जी? ऑफर एक्सेप्ट कर लें कि रिजेक्ट कर लें? यहाँ पे तो एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो समझ लगी बात? ये एक सवाल दिया था घर से करने के लिए, वो भी नहीं दूसरी की।
ये स्प्रिंग 2020 में सवाल आया था। सेंट लिमिटेड। अच्छा जी बच्चों, पढ़ें ये सवाल, जितना समझ आता है पढ़ें और इसकी डायग्राम बनाएं। 15 नंबर का सवाल आया। बड़े शाबाश। करवाने को तो मैं ये भी करवा सकता हूँ, लेकिन सारे मैं ही कराना रहूंगा तो मेरा गोल्ड मेडल आ जाएगा। पढ़ें और इसकी डायग्राम बनाएं। एक दफा इसकी वजह से सही बना है। चले अभी पता चल जाते क्या नाम है इस सवाल का। बस ये सवाल ये क्यों नहीं है। देखो अगर इसकी वन नोट की पीडीएफ निकाल के देखो, इसमें सवाल है सेंट्रल लिमिटेड। अच्छा जी, Central Limited produces three joint products P, Q, and R. Raw material is added at the beginning of the process one. On completion of process one, these three products are split into the ratio 50, ratio 30, ratio 20. Losses of 7% is considered normal in the process one. अच्छा जी, ओके। रॉ मटेरियल कितने केजी एंटर होता है ये बताया उसने सवाल में। 7,47,000। 7 लाख। ये जी ठीक हो गया जी। तो बच्चों मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट क्या क्या आएगी ये बता रहे जरा। मटेरियल 7,44,000 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 411 के साथ। करे जरा। 3784,000। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब उसके बाद लेबर 1,133। बस। क्या कह रहे हो। 1,3340 आगे क्या है। 1,33 किसने लाया। ये कौन सा प्रोसेस है। शाबाश, तो इसमें प्रोसेस टू वाली लेबर भी आगे काम कर गई। मतलब पीआरसी में क्या का पेपर भी पढ़ लिया। ये प्रोसेस वन है। तो फिर ये क्या है।
तो आपने कौन सा लिया? दोनों? मतलब बिरयानी च कोक पाती हूँ, खाने की जरूरत है बस। खाए कौन? पेट में ही जानी है बिरयानी और कोक, तो मिलके मिक्स करके कुछ कर लेते हैं। या चाय में मूली डुबो दी? कुछ ऐसी सूरत हाल हुई पड़ी है यहाँ पे। हाँ जी। 122 313। अच्छा जी, ओवरहेड्स 91456 0। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट क्या आ जाएगी? 519553 6। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इससे क्या क्या निकला? ठीक है जी, नॉर्मल लॉस 7%, कितना बनता है? 52080। अच्छा, और क्या क्या आया? PQR। PQR। अच्छा जी, पी कितना आया? 3 लाख। 50% है जी। 50% किसका लेना है? 52,000 माइनस कर। हाँ, वैल्यू बताओ ना किसका लेना है। 6। 6,91,920 का 50% लिया। 3,45,960 क्यू का कितने परसेंट है जी? 30%। 2,07,000। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? NRV बेसिस है जी। At separate point, product P and Q are sold in the same state, whereas product R is further processed in process 2। प्रोसेस 2 में क्या रहेगा? उसमें एक मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, ऐसी है। उसने लेबर और ओवरहेड तो बताया है, मटेरियल नहीं बताया, क्योंकि मटेरियल कहाँ से निकल रहा है? वो टेबल से निकलेगा। तो 55,450 को मल्टीप्लाई करें 200 से। 1109। अच्छा जी, आगे ओवरहेड 7230।
000, ठीक हो गया। और ये टोटल नहीं निकल सकती। हाँ, निकाल सकते हैं वैसे, आप इन दोनों को टोटल कर दो। 1832। अच्छा जी, यहाँ पे क्या क्या बनता है? A byproduct TS is also produced in the process too. Okay. PQR कौन सा आगे जाके बन रहा है? आर। आर ओपनिंग स्टॉक 7,800 था, क्लोजिंग स्टॉक ये था। अच्छा जी, इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग भी आ गया। इससे पहले हमने देखा था कि ओपनिंग क्लोजिंग उसने दिया नहीं था सवालों में। 7,450 kg। TS कितना मतलब? 7450। अच्छा जी, सोल्ड 175। रेवेन्यू कितना आता है जी इसका? 130,375, ऐसी है। अच्छा, उसने कहा कि ये जो रेवेन्यू है ना, ये इस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से माइनस करना। कितना जी? 130,375। 170,16250। ठीक है जी, ये नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, PQR। आर फिर अल्टीमेटली कितना निकला? प्रोसेस टू में नॉर्मल लॉस नहीं बताया? तो बच्चों कितने किलो एंटर हुआ था? 1,38,384 किलो एंटर हुआ था। उसमें से नॉर्मल लॉस बाई प्रोडक्ट निकल आया कितने किलो? 7,450 किलो। तो बाकी फिर आर जो है 3,934 kg निकलेगा। ये डायग्राम समझ आ गई सबको? इसमें कोई मसला है तो बताएं। अच्छा। जी सर, हाँ जी। वही और 691 ये ऊपर लिखा हुआ है, जिसका 50% भी है। ठीक है। देखो कितने किलो आए थे? 7,45,000 kg, ऐसी है। उसमें नॉर्मल लॉस कितना था? 52,080। वो माइनस कर देंगे तो 691,920 kg आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितने का सेल होगा ये बताया उसने? नहीं बताया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों लेस होनी थी नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, ऐसी है। वो है नहीं, तो माइनस नहीं हो सकती। नो रिकवरी करते, ठीक हो गया। अगर होती तो माइनस कर देते। तो फिर नेट जॉइंट कॉस्ट वही आ जाएगी। समझ आएगी? अगर होती तो हम ये माइनस कर रहे हो। अच्छा जी, अब उसने सवाल में मांगा क्या बच्चों?
प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020 ये मांगा है। तो बच्चों हम पेज नंबर 2 पे वर्किंग नंबर 1 कर रहे होंगे। ठीक है जी। पेज नंबर 1 हमने खाली छोड़ा हुआ, जहाँ पे हमने मेन काम करना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे। वर्किंग का नाम क्या रखेंगे, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले पहले आ जाएंगे बच्चों प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं, पी क्यू आर। क्या आ जाएगा टोटल। अच्छा जी, पी क्यू आर का पहले आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट लिखेंगे। 3,45,000। पी के कितने यारी, 3,45,000। ये सारे यहाँ से उठाएंगे। 3,45,000, 960 2,00,000। क्यू का, 2,07,576, 1,00,000। 1,38,384। ठीक हो गया। अब सेल प्राइस आ जाएगी। कितनी कितनी है, 1,045, 960, 1,021। अब कॉस्ट टू सेल यहाँ पे आ रही है 15, 10, 12। 15, 10, 12। अच्छा जी, उसके बाद आएगी कौन सी कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। टी की नहीं है, आर की भी नहीं है मेरा ख्याल है, नहीं आर की है, क्यू की नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आई थी ना बच्चों, इसको डिवाइड कर दो आउटपुट पे 130,934 के जी पे। समझ रही बात। वन 39। मेरा हमेशा आंसर गलत क्यों होता है, राउंड तक ही लाएंगे तो 139 क्या है। ठीक है, मान लिया जी थोड़ा और 10। लो जी भाई खुश, लो जी 130 करता हूँ। हम तेरे चक्कर सारी क्लास रोएगी, क्या मौली ने की गीता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या निकलेगा, हाँ जी 1,045 में से 15 माइनस कर दें, 1,030। 960 में से 10 माइनस करें, 1,021 में से 12 और 130 दोनों माइनस करें। 8, 7, 9। तो टोटल एनआरवी निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी, इस एनआरवी इससे मल्टीप्लाई करना, 356
3 197 197 2 तीसरा 121 ज्वाइंट कॉस्ट। फाइव 19 553 600। यही हो ना? इन तीनों का टोटल करें जरा। टोटल टोटल एनर्जी हम्म क्या 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 समझ नहीं आई बेटा। हुआ है प्रोसेस 2 में? हाँ, निकाला नहीं है? अच्छा हाँ, सॉरी, ये बच्चे यहाँ से माइनस करना था इसको। क्यों? क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट के रेवेन्यू माइनस कर दिया ना, आउटपुट भी माइनस करना था। तो 130934 में से 7450 kg माइनस कर दें। अच्छा, तभी देख लेते हैं। अरे ये फाइनल आर को ज्वाइंट कॉस्ट में एडजस्ट करवा रही है। पर वो हम पहले पर ज्वाइंट कॉस्ट को निकाल नहीं, ये 130934 kg। देंगे। एक मिनट है तो, ये सही निकाला है? पहले ये बताओ, इसमें गड़बड़ है। सही है? ये कैसे ठीक है? देखो ना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट निकाला ना आपने, तो यूनिट भी तो निकालो। अच्छा हाँ, 130934 ठीक लिखा हुआ है, टेबल में भी देख लेते। हम्म हाँ, ये आपका सवाल ये है कि आर यहाँ पे 138384 नहीं आना चाहिए। नहीं, आप तो कह रही थी। हाँ देखिए, मसला ये है ना कि 138384 इसने तो बना दिया था ना, इस जॉइंट प्रोसेस में तो इतने किलो बनाया ना, तो ये वाला खर्चा उतने किलो में डिवाइड होगा। अल्टीमेटली वो सेल उतना नहीं हो रहा, वो ठीक है बात, लेकिन ये खर्चा तो उतना भी डिवाइड होगा ना, इसने तो बाई प्रोडक्ट नहीं बनाया। नहीं, बात समझ आई? ठीक है। वो कहेगा भाई तुम आगे जाके जो मर्जी करो, सारा मेरे तरफ से आउटपुट साड़ दो, मुझे क्या, मेरा ये खर्चा तुम्हारे ऊपर डिवाइड होगा। नहीं समझ रहे? नहीं, कुछ मसला है। क्या है? देखें, ये खर्चा लगाने से ये बना कि ये बना? 3,45,000 बना या 3 लाख सॉरी, और वाला कौन सा, ये 1,38,000 बना कि 1,30,000 बना?
तो ये खर्चा 1/38 पे डिवाइड होना चाहिए कि 30 पे डिवाइड होना चाहिए? हाँ, बेचते वक्त हम उनको देखेंगे, जब रेवेन्यू निकाल रहे होंगे तो किनको देखेंगे? जो अल्टीमेटली सेल हो सकते हैं। लेकिन ये खर्चा तो इनको बनाने में आया ना, यही बात समझ आई। हम याद रखिएगा, हम ज्वाइंट कॉस्ट को जब टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं ना, तो आउटपुट की बेस पे देख रहे होते हैं, सेल की बेस पे नहीं देख रहे होते। ये यूनिट अल्टीमेटली सेल होंगे, लेकिन आउटपुट तो ये था ना, नहीं बात समझ आई। तो बच्चों ये टोटल एनआरवी निकालें, कितनी आती है? 356 है, 675 175 536। अब क्या करना है? 356 डिवाइडेड बाय 675 175 536 मल्टीप्लाइड बाय 519 553 600 डिवाइड करें। हाँ जी, 274 बस। डबल एट। अच्छा जी, अगला 197 197 200 675 175 536 519 553 600 151 151 745 745। 705 हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, तीसरा तो बच्चों आप सिंपल इन दोनों को इसमें से माइनस कर दे, बैलेंस शीट फिगर के तौर पे आ रहे हैं। 93602। 27 ये क्या निकलेगी बच्चों? ज्वाइंट कॉस्ट निकली। अच्छा, अब यहाँ पे उसने सेलिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया था, तो सिर्फ सिर्फ उसने 12% बता दिया। ठीक है, अगर तो टोटल होता तो उसका भी हमें टेबल बनाना पड़ता। जिस तरह से 25 लाख वाला पॉइंट है, याद है? कि सेल उसने इकट्ठी, सेलिंग कॉस्ट इकट्ठी बता दी थी, उसके टुकड़े किए थे। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, अब हम बनाएंगे पेज 1। क्या पेज 1 में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट
फॉर द मंथ ऑफ कितने पड़ेगा हमारे पास? कौन कौन से? ये जो पी क्यू और टोटल, ठीक है जी। अब सबसे पहले निकालेंगे जी रेवेन्यू। इसका फार्मूला क्या होगा? सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं, सोल्ड, ऐसी है। अब बच्चों, यहाँ पे उसने जो बताया ना पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सेल का फार्मूला क्या होता है? सेल का कितने यूनिट सेल किए हैं ये कैसे पता चलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पी के निकालने हैं। पी का ओपनिंग स्टॉक उसने दिया सवाल में, आर का दिया है, ऐसे ही। तो पी का नहीं है, ओके। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फिर पी के जितने यूनिट बनाए थे सारे सेल हो गए। कितने बनाए थे? 345,960। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1045 के साथ करें जरा। किसका? ठीक हो गया। तो फिर पी का निकालेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं, प्रोडक्शन कितनी है? 3,45,960। नंबर वन में से निकालिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दी? 20,200। निकाल लीजिए यूनिट्स कितने? 760। क्यू का भी है क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है। प्रोडक्शन कितनी है? 2075।
-151। हाँ जी, 1,92,436। अब आर का ओपनिंग स्टॉक भी था। ओपनिंग स्टॉक कितना था आर का? 7800 प्लस प्रोडक्शन कितनी हुई है? 138,384। हाँ, बाई प्रोडक्ट निकाल दिया हम। ठीक है, 1,30,000 -48,134। 90620 पूरा। हाँ, क्लियर है। अच्छा, इसको क्या मल्ट करेंगे अब? शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, 1045 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ही कर दो। 340,419,00। 960। 73। दोबारा दोबारा दोबारा, या तो ऊपर गड़बड़ा या नीचे गड़बड़ा। अगर रेवेन्यू पैसे आ रहे ने, शाबाश शाबाश। हाँ, इसके बाद कुछ और भी आना है? जीरो आना है? फिर उतियाला बेड़ा करे को है। हैं? कैसे कर लेते हो? ऊपर वाला तुसी बेड़ा करा कीता है। और पीआरसी वालों, अबे हेलो, एक जमाना तो भी आएगा, ये मल्टीप्लाई करके थोड़े को आंसर नहीं आएगा इंशाल्लाह। 9200। देखिए, कोई ना कोई गड़बड़ है ऐसी। ठीक है जी, तो ये आपका फ्यूचर है। अपना फ्यूचर देख लो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है? किस किसने की है? ठीक है जी, तो एक जमाना आएगा आपके ऊपर भी कि मैं कहूंगा मल्टीप्लाई करो, तो को मल्टीप्लाई कोई नहीं होना। 10। सीनियर्स और पीछे जूनियर्स बैठे हुए, तो इज्जत रख लो अपनी। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें जरा, शाबाश। 92,502 है। क्या? हम क्या निकाल रहे हैं? बादाम 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 खाओ। 92,502 आगे 2600। की लफान दे थोड़ा सत्यानाश। 92,502,6।
ठीक है जी। तो बच्चों ये वैल्यू आप ऊपर लिख देंगे, फिर इसमें से लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से आनी है, वर्किंग नंबर 1 से आनी है, ठीक हो गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में बच्चों यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 में एक और काम करना पड़ना है, क्या, ये आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट है, ऐसी है, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड करनी पड़नी, किस में, सिर्फ एक में ऐड होगी, आर में ऐड होगी, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में मैं यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे लाकर लिख देता हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे बच्चों नेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और नीचे क्या आ जाएगा, ये घर जाके कंप्लीट कर लेंगे, अल्लाह का वास्ता है, ऐ कर लेना।